हेलो एवरीवन। आज हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। हमारे चैनल का नाम है इन्फिनिटी क्लासेस एंड हमारे चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको CUET, CNET, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी करवाएंगे, अदर देन बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन मिशन है आपके आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको क्रैक करवाना। और आज हमारे मिशन 100 का डे फर्स्ट है जिसमें हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन करवाएंगे एंड आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। राइट, 9 हुए सही या 8 सही हुए। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। ठीक है, चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या न्यूक्लियस। सेल के पावर हाउस को क्या कहते हैं? ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पावर हाउस को कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज। लाइफ के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? टिश्यू, सेल, ऑर्गन या DNA? पहली बात तो टिश्यू होगा ही नहीं, टिश्यू नॉट विल बी द ऑप्शन। ओके, ऑर्गन भी नहीं होगा और DNA भी नहीं होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेल। सेल को ही बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये भी हमने क्लास 9th में ही पढ़ा है। क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में ये हमने पढ़ा है कि सेल हमारे लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट? जब हम सनलाइट में बाहर जाते हैं तो कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है? उस टाइम हमारे बॉडी से कौन सा विटामिन कांटेक्ट में आता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D? सो द करेक्ट आंसर विल बी विटामिन D। विटामिन D हमारे स्किन में सिंथेसाइज होता है जब हम सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि अब तक के सारे 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे एंड मेरा एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन। ये मुझे लग रहा है ये क्लास 2nd एंड 3rd का क्वेश्चन है। ये हमने क्लास 2nd या 3rd में ही पढ़ा होगा कि प्लांट्स किस प्रोसेस से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो सनलाइट होता है उसे कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के थ्रू, किसमें? बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्या होता है, जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब खुद का खाना खुद से बनाता है, और जो मैमल्स या ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जो किसी चीज़ के मदद से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल pH क्या होता है? 6.5, 7.0, 7.4 या 8.0? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमने लग रहा है क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल pH होता है 7.4, जो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज। किडनी का फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन, एल्वेलस, न्यूरॉन, वाइलस? इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी तो होता ही है, वो
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड को फिल्टर करने में, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, बार बार रिपीट हुआ है, चाहे वो सीनेट हो, चाहे सीईटी हो, चाहे एम्स हो, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए कि ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसे आप 2 स्टार दे दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस चैनल पे हम लोग जो 100 क्वेश्चन आपको देंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से भी जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जाऊँगी, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, हाइपोथैलेमस। पहली बात तो एक ऑप्शन इसमें से पहले से ही कर दिया, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है, ठीक है, भले वो ब्रेन का पार्ट होता है लेकिन ये एक ग्लैंड होता है, ठीक है, तो इसका कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। मेडुला ऑब्लिंगेटा भी कुछ नहीं होता है यहाँ पे, वो कंट्रोल बैलेंस को कंट्रोल नहीं करता है। सेरिब्रम भी नहीं, और सेरिब्लम विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सेरिब्लम विल बी द राइट आंसर। सेरिब्रम जो होता है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? पैनक्रियास, लीवर, थायराइड या एड्रिनल ग्लैंड? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आई थिंक हम लोग ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी लीवर। जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड तो होता ही है, और तो और वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। किसमें? मेटाबॉलिज्म में। किसमें? मेटाबॉलिज्म में और डिटॉक्सिफिकेशन में। अब मैं आपको वीडियो इतना बड़ा नहीं करूँगी और ना ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। ये आपको ये पता होगा, बस आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है और आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो लीवर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप जैसे जैसे मेरे साथ रिपीट करेंगे ना, आपको वैसे वैसे याद होता जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि कॉपी पेन तो लेके बैठे ही हैं, आप हमारे साथ रिपीट भी करते जाइए ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है यहीं याद हो जाए, फिर आपको ये वीडियो दोबारा खोलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए अब अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो 9th क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल? ऐसा कौन सा हार्मोन होता है बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है? सो इसका तो एकदम सीधा सीधा आंसर है इंसुलिन, ठीक है, ब्रश मैंने नहीं लिया। इंसुलिन जो होता है, जब पर्सन डायबिटिक हो जाता है तो उसमें जो इंसुलिन होता है उसका रेगुलेशन बंद हो जाता है, तो उसे बाहर से इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है इंसुलिन, ठीक है। और नहीं तो ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन बॉडी के अंदर ही रेगुलेट होता है, बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर? इनमें से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है? ये बहुत रिसेंट है, हमने क्लास 12th में ये चैप्टर पढ़ा है, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है हमने, जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वगैरह के बारे में। तो इसका ऑप्शन है, क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया या टाइफॉइड? मलेरिया और टाइफॉइड तो पहले हट जाता है, क्योंकि ये सब टाइफॉइड और मलेरिया जो होता है ये बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस है। ट्यूबरकुलोसिस भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर तो होता है, और वो क्या करता है, वो किस चीज़ को अफेक्ट करता है? जो हीमोग्लोबिन का शेप होता है, किसका शेप होता है? हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है उसको
अफेक्ट करता है, हीमोग्लोबिन के शेप को अफेक्ट करता है। सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे मेल पर मैसेज करके मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आपको पीडीएफ का जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लिंक डाल दी हूँ अपने चैनल का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों को फॉलो कर लीजिएगा, आपको सारे अपडेट्स वहाँ मिल जाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।